देखिए, राहुल गांधी के परिवार ने सबसे ज्यादा इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटकर उसके दो टुकड़े करने का काम किया है। और बार बार, चाहे वो 84 का नरसंहार हो, चाहे वो हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव के दंगे हो, बार बार भारत के अंदर बांटो और राज करो की राजनीति के तहत जिस प्रकार से भारत को बांटा गया और वोट बैंक की राजनीति की गई, इसका सबसे लंबा इतिहास और चरित्र कांग्रेस का रहा है। और जहां तक बात है दो भाग की, तो राहुल गांधी भारत के अनेकों भागों को जोड़ने का प्रयास छोड़ दे, क्योंकि भारत को तो सरदार पटेल ने पहले ही जोड़ दिया था 1947 में। परंतु आज कांग्रेस जिस प्रकार से राजस्थान से लेकर गुजरात और जिस प्रकार से आसाम से लेकर कर्नाटक तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दो भाग में बट रही हैं, तो राहुल गांधी कांग्रेस को जोड़ने का काम करे। भारत तो एक है, एक था और हमेशा एक रहेगा। एक बड़ी जीत की तो पार्टी को कहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, सत्यमेव जयते यही कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोग झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं उनको इससे पहले भी अरुण जेटली जी से माफी मांगनी पड़ी अपने झूठ के लिए, गडकरी जी से माफी मांगनी पड़ी अपने झूठ के लिए। और बार बार ये ऐसे हिट एंड रन एलिगेशन लगाने वाले जो लोग हैं वो इसलिए इस प्रकार से झूठ का प्रसार प्रचार करते हैं क्योंकि उनके पास शराब घोटाले पर, हवाला घोटाले पर, क्लासरूम घोटाले पर, बस घोटाले पर और अब जो वक्फ घोटाले पर कोई जवाब नहीं है। सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, वो 4 महीने से जेल में है। ये अमानतुल्लाह खान को कान्हा बोलते हैं, वही अमानतुल्लाह खान जो वक्फ के मामले में आज जेल में है। मनीष सिसोदिया, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उनके घोटाले का एक भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से इन घोटालों से अपने आप को बचाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति पर जब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, तो आज जो कोर्ट ने सुनाया है उनका आदेश, मुझे लगता है कि सत्यमेव जयते सभी को कहना चाहिए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस की अगर बात, चेयरमैन है मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने कहा है कि हमने कांग्रेस के प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को तमाम चीजों को लिए ब्रीफ किया है। एज पर शेड्यूल प्रेसिडेंट इलेक्शन होना है। दूसरी तरफ जो क्राइसिस चल रहे हैं राजस्थान में, अगर बात करें गहलोत के लॉयलिस्ट पीएस कचारीवास की, उन्होंने कहा है कि ऑब्जर्वर को इतनी जल्दी अपसेट होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अर्ली है, हमें वेट करना चाहिए कुछ पलों के लिए। हम इस तरीके की, मतलब अपने ही लोगों के साथ हमें फाइट नहीं करना है और तमाम सारी चीजें। देखिए, आज जो राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है उससे एक बात स्पष्ट है, हालांकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, परंतु जिस प्रकार से राजस्थान को अस्थिरता के ओर धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, और ये पहली बार नहीं किया है। 2018 में जब से इनकी सरकार आई है तब अस्थिरता की कोख में ये जन्मी है और हमेशा केवल बाड़े में रहने का काम और सत्ता बचाने का काम किया है। और इसीलिए आज कहीं ना कहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा दंगे, सबसे ज्यादा तुष्टीकरण, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा माइनिंग माफिया हावी है। तो राजस्थान को एक प्रकार से अलग करके केवल सत्ता की लालच में आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हर रोज एक नया ड्रामा सामने आ रहा है, और ये एक और ड्रामा इनके अंदर भीतर यही है कि चुनाव के नाम पर जो ताजपोशी और जो चयन किया जा रहा है, आज तो उसकी सारी परतें खुल गई है। पहले वो चाहते थे कि रिमोट कंट्रोल के रूप में अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाए, इसीलिए शशि थरूर और अशोक गहलोत को पहले जाके परमिशन भी लेनी पड़ी। इसीलिए चिदम्बरम जी का भी ये बयान है कि अध्यक्ष चाहे जो भी बने, जो प्री एमिनेंट पोजीशन होती है वो राहुल गांधी की ही होती है। तो आज जब वो अशोक गहलोत जी पर भरोसा शायद नहीं कर पा रहे हैं, तो अब खबर ये भी आ रही है कि 2-3 और नामों को चिन्हित किया गया है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रही है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं, ये फेक एंड फैब्रिकेटेड है। ये चुनाव के नाम पर ताजपोशी हो रही है और इस ड्रामे के सारे स्क्रिप्ट सामने आ चुके हैं। कोई इसको चुनाव नहीं मानता, नॉर्थ कोरिया भी इसे चुनाव नहीं मानेगा।